कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर एन के जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश। और भी बातें कह रहे हैं, जैसे महिला का स्नेह के बिना रोना कोई काम का नहीं, ऐसे ही शिष्य का मात्र दिखावे का विनय, आगे पीछे करना, हंजू हंजू करना, भक्ति के अभाव में कोई कार्यकारी नहीं। जागो वैराग के बिना, वैराग के बिना त्याग। त्याग तो कर लिया, ये वस्तु का त्याग, वो वस्तु का त्याग, रात्रि भोजन त्याग, पर भीतर वैराग ही नहीं है। क्यों त्याग किया? नहीं पता। नहीं पता। उन विषय भोगों से दूर होने के लिए, पापों से बचने के लिए वैराग्य धारण किए बिना आपने कोई कार्य किया है तो विश्वास मानना वो तुम्हारा त्याग त्याग है ही नहीं। त्याग त्याग है ही नहीं। त्याग तो कर लिया, भेष भी धारण कर लिया, त्यागी व्रती भी बन गए, पर त्यागी व्रती मात्र भेष के लिए मत बनो। भीतर वैराग्य के अंकुर, भीतर वैराग्य के भाव भी तो हो। वैरागी नहीं है, संसार विषय भोगों को, गृहस्थी को, पापों को छोड़ने के भाव नहीं है, तो किस लिए त्याग किया? वो तो व्रत करने थे, उपास करने थे। नहीं, शरीर को सुखाने के लिए, शरीर को सुखाने के लिए भूखन मरने की, भूख से तड़पने की आवश्यकता, त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। त्याग का निषेध नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी का निषेध नहीं है, पर भीतर वैराग्य भी तो हो। वैराग्य भी तो उत्पन्न करो। वैराग्य के साथ माँ आपने 1 घंटे का भी त्याग किया है ना, वो श्रेष्ठ है 10 दिन के उपवास की जगह। नहीं है शक्ति 10 दिन के उपवास करने की, मत करो। वैराग्य से, संसार विषय भोगों से जितनी आसक्ति को कम कर सकते उतनी आसक्ति को कम करते हुए जीने का प्रयास करो ना। करो प्रयास, 10 दिन मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे, करो प्रयास 10 दिन में हम झूठ नहीं बोलेंगे, पर इतना भी नहीं कर पाते। 10 दिन क्या महाराज, 10 मिनट मोबाइल छोड़ के नहीं बैठ सकते। बैठना क्या, सोते समय भी हम हाथ में पकड़ के या तकिया के नीचे दबा के रखते हैं। वैराग्य की कमी है, वैरागी की कमी है, वैरागी की कमी है। त्याग है, साधना भी है, पर वैराग्य तभी होगा पाने की नहीं, बदलने की भावना है। तो पाने की नहीं, बदलने की भावना रखो। बदलने की, हम बदलने की नहीं, हम तो बदला लेने की भावना रखते। बदलेंगे कहाँ से? बदला नहीं, स्वयं को बदलना सीखो। ए दे दे वरिया भणिदा, ये वैराग्य के बिना, त्याग के बिना किया हुआ ये कार्य निरर्थक है। वरिया प्रतिषिद्ध है, निषिद्ध है। क्यों निषिद्ध है? क्योंकि कुछ प्रयोजन सिद्ध होने ही वाला नहीं है। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, सूरत बिना सुहड़ो, शूरता नहीं है, वीरता नहीं है, और योद्धा बन के खड़े हो गए। सामने वाला जैसे ही चिल्लाता है, कौन है? माई का लाल, सामने वाला ढीला पड़ गया। किससे युद्ध करोगे? किससे युद्ध करोगे? जैसे उस योद्धा के भीतर शूरता नहीं है, वीरता नहीं है, तब तक उसका योद्धा बनना, किसी के साथ युद्ध करने के लिए रणांगण में खड़ा हो जाना, युद्ध भूमि में खड़ा होना कोई काम का नहीं। क्या कर लेगा? सामने वाला चिल्लाएगा, वो ठीक है हाथ जोड़ के खड़ा हो गया जाएगा, फिर तलवार छूट जाएगी, मर के खत्म। नहीं, वीर रस जैसे आवश्यक होता है उस योद्धा के लिए, ऐसे ही तुम्हारे जीवन के लिए कुछ आवश्यक है। ये दृष्टांत देते देते दृष्टांत को समझा रहे हैं भगवान कुंद स्वामी। ये दृष्टांत है, जैसे उस योद्धा का कितनी ही सुंदर तलवार, कितनी ही वो चाहे बहुत बड़ी तलवार भी ले जाए, चाहे उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र ले जाए, पर अगर भीतर वीर रस ही नहीं है, वीरता ही नहीं है, तो किस काम का? किस काम का? कभी किसी युद्ध में देख लेना, जब भी युद्ध होता है पहले सेनापति या मुखिया खड़ा होकर वीर रस के भाषण देता है, हमें लड़ना है, हमें जीतना है। और जैसे वीर रस से ये योद्धा भरता है, सामने वाले को जीत कर पुनः अपने घर आता है और थोड़ा सा ही डर गया, युद्ध हार गया।
युद्ध हार गया, युद्ध हार गया। ऐसे पुनः कह रहे हैं, महिला सोहग रहित परिसोहा। ओ माँ, महिला 2 बार कुंद कुंद भगवान ने आपको स्मरण करते हुए आपको समझाने का भी इनडायरेक्टली प्रयास किया है। ये नीति भी चल रही है, ये व्यवहार चल रहा है। अध्यात्म तो खूब पढ़ लिया गोदा जी, खूब पढ़ा लिया ठेकेदार जी, ये व्यवहार, ये नीति भी जीवन जीने की सीखनी होगी तो वह अध्यात्म और द्रव्यानुयोग काम में आएगा। बिना चरणानुयोग के द्रव्यानुयोग करणानुयोग काम का नहीं। कितनी तुम प्रकृतियां पढ़ लो करणानुयोग की, पर स्वयं के भावों की प्रकृति और स्वयं की प्रवृत्ति नहीं बदल पा रहे हो ना। करणानुयोग की प्रकृतियां तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं कर सकती और द्रव्यानुयोग के भी द्रव्य तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं कर सकते अगर तुमने भावों को नहीं बदला है, क्रियाओं को नहीं बदला है। तभी 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 काम होगा जब तुम अपने भावों के साथ क्रियाओं को बदलने का प्रयास करो। क्या कह रहे हैं, महिला सोहग रहित परिसोहा। महिला की शोभा नहीं है, महिला की शोभा नहीं है। कौन सी महिला की शोभा नहीं है? वह जो महिला सोहग रहित, जिसका सौभाग्य नहीं बचा है, जो विधवा हो चुकी है, वो कितना ही श्रृंगार करके आ जाए, कितने ही सुंदर वस्त्र आभूषण भी पहन के आ जाए, वह शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता। आश्चर्य तो तब लगता है, आश्चर्य तो तब लगता है 70 80 साल की दादी माँ बढ़िया नेल पेंट लिपस्टिक और पता नहीं क्या क्या मुंह पर पोत कर स्यालनी बन के घूमती है। मतलब उन्हें माँ कहने के लिए भी शर्म आ जाए। अरे कम से कम सती अवस्था को धारण करो। आप अपनी उम्र का और अपने वस्त्रों का तो लिहाज रखो। क्या करे, आज सब मर्यादा समाप्त हो गई है। क्या बहू को शिक्षा दोगे, क्या बेटी को शिक्षा दोगे, जब स्वयं को ही वस्त्र पहनने की, स्वयं को ही कार्य करने की अगर विवेक उनके पास नहीं है, आने वाली पीढ़ी को क्या दोगे माँ? कहने से आने वाली पीढ़ी सुधरने वाली नहीं है। बहू तो बेचारी साड़ी पहन के आ रही है और आप समझ गए होंगे। नहीं, हमने देखी बातें कह रहा हूँ, आंखों देखी कह रहा हूँ। कई बार तो हमारी आंखें शर्म से नीचे हो जाती है, हम तो ऐसे आशीर्वाद देती आशीर्वाद। क्या करें, हम किसके लिए श्रृंगार कर रहे हैं जब तुम्हारा सौभाग्य बचा ही नहीं है। स्त्री का श्रृंगार मात्र और मात्र अपने पति के लिए होता है। जिसका पति ही नहीं बचा, सौभाग्य नहीं बचा, अब दुनिया को श्रृंगार दिखाने से क्या करोगे? कुंद कुंद भगवान लिख रहे हैं, पढ़ो। कोई मन की बात माँ आपकी किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, पर सत्यता कह रहे हैं। क्या शोभा देगा? अरे उम्र का तो ध्यान रखो। 70 75 80 85 कोई उम्र हो, पर सौभाग्य नहीं बचा है तो सादगी से सती जैसा स्वच्छ धवल वस्त्रों के साथ, धवल परिणामों के साथ जियोगे तो कुछ आनंद आएगा। किसको दिखाना श्रृंगार, किसको दिखाने रंग बिरंगे वस्त्र और किसको दिखाना रंग बिरंगा चेहरा? पति नहीं बचा, ठीक है, पुण्य पाप ये भिन्न विषय है। वो तो पाप का उदय था, ऐसा नियोग बना, पर अभी भी सादगी का जीवन जी लो तो आने वाले पाप से बच सकते हो। अन्यथा आप शिकार ही खेल रहे हो। बुरी नहीं मानना, पर सत्यता यही है। दूसरों को रिझाने का जो प्रयास करता है वो पंचेंद्रिय के शिकार की भावना से ही करता है। शिकारी तो है, क्या बाणों से मारना ही मात्र शिकार है? नहीं, नजरों से मारना, अपने आभूषण, अपने बर्ताव से मारना, ये भी तो शिकार है। सौभाग्य नहीं बचा तो सती जैसे बन के जियो। सती होना मात्र अग्नि में कूदना ये सतीपना नहीं है। क्या वह पर्याय बदलने पर हम परिणामों को नहीं बदल पा रहे? बदलो। मात्र महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों आपके लिए भी। कोई आप दूध को धुले नहीं बेचे हो, अब 85 के हो गए और बालों को भी काला कर रहे हैं। क्या समझ में नहीं आता क्या कौन कालोस पहुंच के आया है? पर फिर भी काल करने हैं। अरे क्या बालों को काला करना? जो कालापन भीतर बैठा था वह बाहर निकल जाए, ये समझाने के लिए तो तुम्हारी बालों की सफ़ेदी आई थी। अभी भी समझ जाओ, सफ़ेदी आई मतलब गोधा जी समाप्त। भोजन करते आप लोग? मोदी जी भोजन करते? सुपारी
भोजन के आखिरी में क्या खाते हो? चावल खाते हो ना। ये ध्यान रखना, कहीं भोजन करने गए ना, सुनील जी कहीं भी भोजन करने गए और किसी ने कहा चावल ले आओ, समझ लेना रोटी समाप्त हो गई है। जैसे सफेद चावल भोजन में बार बार कह रहे चावल दूं चावल दूं, समझ लेना वो रोटी देने के मोड में नहीं है, खत्म हो गई है। सो बेचारी चुपचाप चावल खा जाओ। चावल आ गया मतलब भोजन समाप्त हुआ। भोजन समाप्त होने को है तब वो सफेद चावल आते हैं। ऐसे ये सफेद बाल आए हैं, समझ लो जिनेन जी समय हो चुका है, समय हो चुका है। तुम उस पे ही बढ़िया पोत पोत के आ जाना, पर कितने ही काले को सफेद और सफेद को काले कर लेना, वो बदलने वाला नहीं है। सफेदी आ गई, थाली में भी सर पे भी। निर्णय कर लो, निर्णय कर लो, नहीं तो फिर बैठे रहोगे ना थाली में, कहेंगे भूखमंगा बैठा है खाने के लिए। संकेतों को समझ लो, संकेतों को समझ लो। प्रकृति संकेत दे रही है, समझ जाओ समझ जाओ। प्रकृति ने संकेत दिया है, अब तो कम से कम सादगी का जीवन जियो। हो गया, जिनको दिखाना था सब हो गया। अब उम्र देखो, हमारा भाग्य सौभाग्य पुण्य देखो, वैसी वेशभूषा हो तो शोभा देगा। ऐसे ही जैसे जैसे किसी महिला का रोना, बिना स्नेह का, बिना सौभाग्य के महिला का श्रृंगार करना, बिना शूरता के शत्रु के सामने योद्धा बनकर खड़ा होना जैसा व्यर्थ है, ऐसे ही वैराग्यणान संयम भिना खवणा किम ही लभ्यन्ते। हे साधु, मात्र श्रावक के लिए नहीं कहा, श्रावक के लिए शिष्य के लिए ऊपर कह दिया, पुनः तुरंत दूसरे ही श्लोक में दूसरी गाथा में कह रहे हे साधु, तू साधु बन, स्वादु मत बन। तू साधु बन। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे पास वैराग्य, सम्यक ज्ञान, संयम, हीना, इससे तू रहित है, इसका अगर तुम्हारे पास कोई अंश नहीं है, तो तेरा जीवन, तेरा दीक्षा लेना, तेरा भेष धारण करना सब ढोंग है, दिखावा है, कोई कार्यकारी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा है ना, एक एक शब्द पढ़ो। वैराग्य, ज्ञान, संयम से रहित जो क्षपक या मुनि साधु होता है, वह किंपि न लभ्यन्ते, वह जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, कुछ भी जीवन में प्राप्त नहीं कर सकता, कुछ भी जीवन में प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कम से कम देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचते समय तो माताओं मर्यादा का ध्यान रखो। कहाँ गई मर्यादा? जब एक सास के सामने, ससुर के सामने बहू बेटी आती थी तो पल्लू लेकर आती थी। आज क्या बोले, क्या बोले? समय बदल रहा है, समय बदल रहा है, समय बदल रहा है। वो भी कभी समय था, कह दूं क्या? समय तो हो गया है, कह ही देता हूँ, अब रह नहीं रही है पेट में, कह ही देता हूँ। वो भी कभी समय था जब घर में शादी ब्याह होते थे। हुए क्या आप लोगों के घरों में? जब पहले कभी घर में शादी ब्याह होते थे तो घर में भोजन बनाने वाले जो भी होते थे वो घर वाले होते थे, और संगीत होता था तो किराए की, कह देता हूँ, अब मान ही नहीं रहा तो मान ही सुन ही लो। जब भोजन बनाया जाता था तो घर की महिलाएं मिलकर भोजन बनाती थी, और संगीत नृत्य के लिए बाहर से किराए से महिलाओं को बुलाया जाता है। आज बोलो ना, आज भोजन बनाने के लिए तो बाहर से आते हैं, और नाच गाने करने के लिए तैयारी चलती है महीने भर से, महिला संगीत है। कहाँ बची मर्यादा? कहाँ बची मर्यादा? क्या करे, सब व्यवस्थाएं चौपट हो गई है, सब व्यवस्थाएं चौपट हो गई है। पहले घर में ही रोटी अच्छी मिलती थी, अब वह रोटी रोटी तो बची नहीं है, अब डबल रोटी खाने के पीछे दौड़ रहे हैं। हाँ, ऐसा ही है। पहले मोटा पहनते थे, मोटा खाते थे, अब खाना भी पतला हो गया है, और बाकी आप समझ गए हैं। सोचो कितने दिन बदले और कैसे आपके विवेक बदल चुका है। पहले खाने का स्थान घर में होता था,
और जाने का स्थान बाहर होता था, अब जाने का अटैच हो गया है और खाना होटल ढाबे में हो गया है। दिन बदले हैं क्योंकि तुम्हारी परिणति, तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार बदले हैं। अब जहाँ खाते हैं वही जाने की, वही जाते वही खाने की, एक साथ खुशबू ले रहे, खाओ जाओ। क्यों नहीं बीमार होंगे? क्यों नहीं बीमार होंगे? कितनी मर्यादा का उल्लंघन है ये। जीवन में आनंद लाने वाला नहीं है। लगता है कि हम महिला संगीत कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा, नहीं, मर्यादा है। माँ का नाम, महिला का नाम ही मर्यादा से शोभा देता है। अगर नदी ने मर्यादा छोड़ दी, नदी ने मर्यादा छोड़ दी तो नदी नदी नहीं होती। ऐसी महिला ने, माँ ने मर्यादा छोड़ दी तो समाज की, धर्म की कोई रक्षा नहीं कर सकता, कोई रक्षा नहीं कर सकता, कोई रक्षा नहीं कर सकता। थोड़ा सा विवेक बुजुर्गों को भी और आने वाली पीढ़ी को भी रखना होगा, अन्यथा काम होने वाला नहीं है। मॉड होने के चक्कर में सब मोड़ दे रहे हैं। मॉड मत हो, मॉड मत हो। तुम अपने आप को मॉड करने के चक्कर में धर्म को तोड़ मरोड़ रहे हो, धर्म को नष्ट कर रहे हो। जाओ, समय हो गया है। नहीं जाना क्या? बुरी लगी तो क्षमा कर देना माताओं, पर सत्यता यही है। दूसरों के घर में झांक के मत देख लेना, नहीं तो दूसरों के बहू बेटियों को देख लेना आसान है। अपने बहू बेटी और अपनी स्वयं की परिणति को देख लो। वह 80 साल की जब दादी माँ ही वह ड्रेस में घूमने लग जाए, फिर तो 25 साल की वो बहू और बेटी तो यही कहेगी, दादी को क्यों नहीं समझाते? ये दादा और दादियों को पहले समझना होगा, तो ही आने वाले समाज के और धर्म की रक्षा होगी, अन्यथा होने वाली नहीं है। दिखावे पे मत जाओ, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। आगे का नहीं बोल रहा हूँ, दिखावे पे मत जाओ, ये दिखावा है। अपनी अकल से, अपने अकल से विवेक का काम करो कि हमें क्या करना, क्या नहीं करना, किस प्रकार से इसे प्राप्त करना, तो ही कार्य सफल होगा। जीवन का प्रत्येक कार्य दिखावे से नहीं, भीतर के भावों से और श्रद्धा से, भक्ति से करो तो ही सार्थक है। समय हो गया। घड़ी भी देखा करो कभी कभी, घड़ी भी देखा करो कभी कभी। 1 घंटा हो गया, नहीं पता चला ना, नहीं पता चलेगा। जीवन भी ऐसे ही रेत जैसा हाथ से छूट जाएगा, देखते रह जाएंगे, एक कण भी हाथ में नहीं बचेगा। चतुर्मास भी देखते देखते उज्जैन वासियों छूट जाएगा। चतुर्मास तो आधे तक पहुंच गया, चतुर्मास तो आधे तक पहुंच गया, पर अभी गाथाएं आधी नहीं हुई, अभी लगभग 100 गाथाएं बची है। कैसे होगी? समय हो गया। समय पर, समय की बात के लिए कल पुनः हम समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर NK जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश।